आज हम नहैले बानी शैम्पू से, आवत है ये राजा हमार टेम्पू से। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं विजय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ गोचर नाम की सिटी में, जो कि बद्रीनाथ के रास्ते में बीच में पड़ती है कहीं। और हम गुड़गांव से चले हैं और गुड़गांव से करीब 450 किलोमीटर आगे आ गए हैं। और अब हम एक यहाँ पे शाम को 6:30-7 बजे गोचर नाम की जगह में GMVN के गेस्ट हाउस में रुके हैं। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। पहली बार मैंने GMVN के गेस्ट हाउस में रुकने का मौका मिला। वैसे तो मैंने ट्राई किया था, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिल पाई थी। उसके बाद अब बेसिकली इस जगह पर छोटी सा शहर है, यहाँ पर रुकने का मौका मिला। और सुबह यहाँ की बहुत ही प्यारी है। रूम तो बहुत प्यारे मिले दोस्तों, मतलब 18 बाई 18 का रूम है, 2200 रुपये में मिल गया। अभी यहाँ कार पार्किंग है, वहाँ पे बाइक पार्किंग की है, पीछे ग्राउंड है। और ये वो जगह है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। अब यहाँ पे चाय वाय पी के सवेरे निकलेंगे आराम से। और कल हमने करीब 4:30 बजे सुबह स्टार्ट किया था और शाम को यहाँ पे हम पहुँच गए थे खाते पीते आराम से 6:30 बजे, 6-6:30 बजे। बीच में बारिश भी मिली थी, जबकि सुना है कि हीट वेव चल रही है हमारे यहाँ गुड़गांव में। तो यहाँ से अब थोड़ा फ्रेश होंगे, फ्रेश होकर निकलेंगे आगे। बद्रीनाथ का रास्ता 130 किलोमीटर और है, तो रास्ते में और भी चीज़ें आपको दिखाता चलूँगा। अब दोस्तों ये रहा हमारे रूम का साइज। और GMVN में इस तरह के स्टिकर्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे है, ये वॉशरूम में है, अवॉइड सिगरेट्स, ये सब चीज़ें हैं। और अभी रूम की कंडीशन में मत जाइए, क्योंकि हमने बहुत गंदा रूम का रखा है, लेकिन रूम काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा मिला। तो हमारा एक्सपीरियंस GMVN का काफ़ी अच्छा है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं पहाड़ों में, तो एक बार गढ़वाल मंडल विकास निगम के रूम्स को जरूर चेक कर लीजिए। अगर मिल जाए तो बेस्ट है, साइज़ वाइज, फैसिलिटी वाइज। चलो चले, ठीक है सर, थैंक यू सो मच यार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगह बढ़िया है आपकी। हाँ दोस्तों, यहाँ से निकल गए अब होटल से। अब यहाँ से है 130 किलोमीटर्स, 130 किलोमीटर। और बाइक अभी खड़ी थी पार्किंग में, तो मैंने ध्यान दिया आगे साइलेंसर के दोनों बोल्ट जो होते हैं ना, वहाँ पे हल्का सा एक बोल्ट ढीला हो गया, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा साइलेंसर आवाज़ कर रहा है। वहाँ से साइड से हवा निकल रही है, वो भी आगे दिखवा लेते हैं कहीं। अगर उस साइज़ का किसी के पास रेंज मिला तो काम हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। हेलमेट लगाने के बाद बाहर की वैसे भी आवाज़ बिल्कुल आइसोलेट हो जाती है। देख लो दोस्तों पहाड़ों का ये हाल, ये नज़ारे और ये वादियाँ देखो। यहाँ पे मुझे लग रही है ठंड है। गुड़गांव दिल्ली से चले थे तो 45-46 डिग्री टेम्परेचर था, और यहाँ पे अभी मुझे रेनकोट निकाल के पहनना पड़ रहा है। रेनकोट मतलब बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन रेनकोट थोड़ा ठंड से भी बचाता है। तो ये राइडिंग जैकेट में तो मुझे लग रही है ठंड है, तो इस बार मैं थोड़ा तैयारी से आया हूँ। तो अभी रेनकोट पहनता हूँ उस जैकेट के ऊपर, ताकि थोड़ी ठंड से बचूँ। ओ भाई क्या नज़ारा है भाई। और दोस्तों बद्रीनाथ रह गया करीब 60 किलोमीटर, बेसिकली 61 किलोमीटर। और अब थोड़े से रास्ते टफ शुरू हो गए हैं, यहाँ रुक रुक के चलना पड़ता है। और आपके सामने ही है सब कुछ, चैलेंजिंग रास्ते भी। असल में रास्ता तो बना देते हैं लोग, लेकिन ये लैंडस्लाइड वगैरह होता रहता है, जिसकी वजह से बार बार रास्ते बनाने पड़ते हैं, क्योंकि टूटते रहते हैं। ऐसी जगहों पे गाड़ी के पावर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके पास लगेज होता है, 1 से 2 लोग बाइक पे बैठे होते हैं। और जो स्टीप्स होते हैं, चढ़ाइयाँ होती हैं ना, उस पर छोटी मोटी गाड़ियों के बाजा बच जाता है। इसलिए मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि कोई बड़ी गाड़ी लेने का, मतलब बहुत बड़ी गाड़ी लेने का, तो बाइक की बात कर रहा हूँ। अभी पैसे नहीं है उतने, अभी प्लान भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तब भी कम से कम 650 सीसी की बाइक तो होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अब 650 सीसी की बाइक में जो ऑप्शन है रॉयल एनफील्ड को छोड़ के, वो सारे बड़े एक्सपेंसिव हैं, करीब 10 लाख तक टच कर जाते हैं। और अपना बजट 5-6 लाख है मैक्सिमम, उसमें भी लोन लेना पड़ेगा आधा ज़्यादा पैसा मुझे। देखेंगे, फ़िलहाल आप वादियों का मज़ा लीजिए और मैं ड्राइविंग का।
ये गाड़ी पीछे भी मुझे मिली थी और राइट साइड में ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो, जूम करके देख लीजिए, मैं को थोड़ा और पास जाता हूँ। ये गाड़ी की लाइट तो चलो टूट गई, साइड से काफ़ी अच्छे से ठुकी है। अब चाहे ब्रेकिंग या फिर कहीं साइड से मारी है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये गाड़ी स्पेशली इसलिए कि जिस भाई की भी गाड़ी हो, मतलब जब भी आप पहाड़ों में लेके कार आते हैं तो अपनी साइड से चलिए, अपनी लेन से चलिए। और चाहे तो इस भाई की गलती नहीं है, किसी और ने इसको ठोका है, या फिर हो सकता है आइडिया ना हो पहाड़ों में चलाने का इस वजह से, क्योंकि स्कॉर्पियो गाड़ी है, S11 टॉप मॉडल है। और अपने तरह ये भी भाई एडवेंचर लविंग होगा, तभी यहाँ पे बद्रीनाथ जैसी जगह पे लेके गाड़ी टहल रहा है। और ऐसे टेरेन में कार से बेटर ही बाइक, मतलब कार से बेटर बाइक ही होती है, तो आप भी संभाल के चलाइए। और रोड देख ही रहे, इतनी पतली पतली रोड है, मतलब एक गाड़ी को रोकना पड़ता है। देखो वाइट गाड़ी ने रोक दिया कैरामाइन ने, उसके बाद अब ये निकलेगी, उसके बाद फिर जाएगी। तो इतनी पतली पतली रोड है। लो भाई, जिस चीज़ का डर था वही हो गया। हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई और आगे जाके शायद तेज़ भी हो जाए। वैसे तो इस बार मैं प्रिपेयर्ड हूँ और अभी तो रेनकोट भी पहन रखा है, लेकिन मुझे लगता है गाड़ी रोक के बैग को भी कहीं बचाना ही पड़ेगा। लेट्स सी आगे कितनी बारिश होती है। ओहो हो, क्या झरना है। अभी तो पानी कम है भाई, बड़ा प्यारा लगता होगा अगर ज़्यादा पानी आता होगा तो। शेल्टर भी बने हुए हैं और एक बार फिर से खतरनाक रोड। अपने बाइक की पूरी परीक्षा होते हुए। और ठंड बहुत बढ़ गई है यार, बिलीव भी। आप लोग वहाँ बैठ के गुड़गांव NCR में अगर कहीं भी से भी देख रहे हैं ना जहाँ पे गर्मी पड़ रही है, तो यू कांट फील कि यहाँ पे कितनी ठंड है। और अभी भी बद्रीनाथ यहाँ से 40 किलोमीटर्स और है, लेकिन ठंड बहुत बढ़ गई है। यहाँ पे रास्ता में, मतलब बद्रीनाथ से कुछ ही किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है पांडुकेश्वर। तो जैसे हम केदारनाथ गए थे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आए थे, तो बद्रीनाथ के लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और हमने अभी सामने कराया है, ये हमें पता नहीं था। तो बेसिकली काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत ईजिली, मतलब इट विल टेक हार्डली 3 to 5 मिनट्स मैक्सिमम। यहाँ पांडुकेश्वर में बद्रीनाथ में जो भी जाता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ अगर आप नहीं भी करा के आ रहे हैं तो ईज़िली हो गया मेरा रजिस्ट्रेशन। बहुत अच्छे लोग हैं, सारी लेडीज ही थी यहाँ पे लोकल, बहुत अच्छे से ट्रीट किया और आसपास के लोकल घूमने की इन्फॉर्मेशन भी दी। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इतनी हाइट पे आके और ऐसे रोड है आपको मिले तो चलाने का मज़ा ही अलग है, समा सा बन जाता है भैया। और हम बनारसी लोग वैसे ही छोटी मोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। ये आ गया भैया थोड़ा सा लद्दाख वाला टच, लद्दाख और स्पीति वाला टच।
तो दोस्तों जो भी मुझसे लोग पूछते हो ना आप लोग लद्दाख कैसा है, स्पीति कैसा है, तो कुछ कुछ ऐसा है ये, जैसा भी ये रास्ता है। अब ये तो बेटर थोड़ा हो रहा है। तो लद्दाख स्पीति का सपना तभी देखो जब छोटे मोटे इस तरह के आप जगहों पे घूम लो, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए बाइक वाइक चलाने का। ये हमारे लिए तो चलो इजी है, लेकिन जो नए राइडर्स हैं ना उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, चोट वोट लग जाती है, गिर जाते हैं लोग, और डेंजरस तो है ही। और यहाँ पे एक गलती और लाइफ ख़त्म, माफ़ी नहीं है यहाँ पे गलती की कोई। अरे भाई आराम से आराम से आराम से आराम से, वूम 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 वूम। रुक जाओ दोस्त, हमें भी निकलने दो। ओहो हाँ हाँ ई अभी असल में क्या हुआ कि मैंने जल्दी में रेनकोट ऑर्डर किया वाइफ के लिए, और वो रेनकोट स्मॉल साइज़ का हो गया ऑर्डर। इनफैक्ट मेरा वाला जो है वो लार्ज साइज़ है और बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, ज़ील कंपनी का। तो मैंने किसी और कंपनी से लिया, मुझे लगा कि थोड़ा सा छोटा ही रखना बेटर होगा वो ज़्यादा ही छोटा बच्चा वाला साइज़ आ गया। तो वो मैडम गुस्सा कर रही कह रही है कि ऐसा रेनकोट लिया है मेरा गला दबा रखा है, सांस फुला रखी है, ऊपर से कह रहे हो ठंड तो नहीं लग रही है इतनी मेहनत से पुल बनाया, थोड़ा चौड़ा बना लेते, बहुत पतला बना दिया पुल। ये राजा की तरह चलते रहो, वो चलो तो एक साथ में गाएंगे, चलो आज हम नहले बानी नहीं सैम, फिर से आज हम नहले बानी शैम्पू से, आवत है ये राजा हमार टेम्पू से बाहर गाना दोस्तों जस्ट अभी इंटर किया है होटल लक्ष्मी डिवाइन में, जो कि ऑलरेडी मैंने बुक किया था। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाहर एक बार आपको दिखाता हूँ, अभी बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद अभी एक पास में जगह है, अभी नाम नहीं लूँगा, बड़ी फेमस जगह है। और हमारा वहाँ का प्लान नहीं था, लेकिन आते आते बन गया प्लान, अब वहाँ पे भी जाएंगे। आज का दर्शन का प्लान नहीं है, और कल दर्शन करेंगे, लेकिन आज एक जगह है वहाँ पे पहुँच के आपको बताता हूँ। अभी फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और हमारे वेदों में, ग्रंथों में जो कहानियाँ हैं वो ऐसी जगह पर आकर ही लगती हैं कि सच में ये सब चीज़ हुई है।